पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर के नाम पे बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखो, टू वेरिएबल मतलब मान लो एक्स है और वाई है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब डिग्री वन, लीनियर मतलब होता है डिग्री ऑफ इक्वेशन वन, तो एक्स की पावर वन होनी चाहिए, वाई की पावर वन होनी चाहिए। पेयर मतलब दो, तो दो इक्वेशन चाहिए हमें एक्स और वाई में। तो मान लो हमने एक इक्वेशन ली a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन ली हमने a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये क्या है? पेयर है, हाँ जी, दो है। लीनियर इक्वेशन है, हाँ जी, क्योंकि एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन, एक्स की पावर वन, वाई की पावर वन। दो वेरिएबल है, हाँ जी, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो ये जो है, ये हम कह देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस तरह के आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दो इक्वेशन है। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है ना, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। जो भी लीनियर इक्वेशन होती है ना वो स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब ये दो जो हैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब दो स्ट्रेट लाइन के क्या क्या केस बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर से देखना यहां पे ध्यान से इधर देखो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मतलब कि दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन जो होती हैं वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो लाइन बनेगा, इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो लाइन बनेगा। तो मेरे पास दो लाइन है, वो दो लाइन के क्या क्या केस बन सकते हैं? या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे, तो अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। अगर वो दोनों एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी तो उन्हें हम कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे कि भाई जैसे दो लाइंस थी, एक लाइन हो गई है ना, एक ये लाइन हो गई, तो ये एक के ऊपर एक चल गई है ना, एक के ऊपर एक चिपक गई, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। या फिर दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो तीन केस बनते हैं दो लाइंस के साथ, पेयर के साथ, दो लाइंस के साथ तीन केस बनते हैं। मान लो इसको मैंने लाइन वन कह दिया, इसको मैंने लाइन टू कह दिया। तो या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या दोनों लाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगी, या फिर दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन मतलब जहां जहां पे वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो हमने कह दिया यूनिक सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्टिंग के केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ये ना विजुअलाइज करो, इसको रटो मत कि भाई इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक के ऊपर एक चढ़ रही हैं तो मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट जो है वो कॉमन है, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है, बहुत सारे। यहां सिर्फ एक कॉमन पॉइंट था तो एक यूनिक सॉल्यूशन, बहुत सारे कॉमन पॉइंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यहां पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एन। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो नो सॉल्यूशन। तो हमारे तीन केस बन सकते हैं, तीन केस बन सकते हैं। पहला केस है कि वो दोनों इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग होगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होंगी तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और अगर पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन होंगे। ये हमें दिख रहा है क्योंकि एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रही, तो कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा। अब ये हम बार बार क्या भैया ग्राफ बनाते रहेंगे कि दो लाइन हमें दे दी उसके ग्राफ बनाते रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, दुनिया वालों ने बनाया कि मान लो दो लाइंस है, मान लो दो लाइंस है, देखो इन दोनों को हम कह देते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, बस दुनिया वालों ने नाम दे दिया कि जब भी इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट होगा तो उसे कंसिस्टेंट कह देना, पैरेलल होगा तो इनकंसिस्टेंट कह देना, बस नाम है और कुछ नहीं है। तो मान लो दो इक्वेशन दी हमें, क्या a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इस तरह की दो इक्वेशन दी हैं। अब इन दो इक्वेशन को मात्र देखने ही बोलेंगे, देखने मात्र ही बोलेंगे, हाँ देखने मात्र ही हमें बताना है कि क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या ये कोइंसिडेंट होंगी, क्या ये पैरेलल होंगी। कैसे पता करेगा, कैसे पता करेंगे? हम क्या करेंगे, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो हमें पता है क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन वाले केस को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अभी मैंने बताया सिर्फ नाम है। अगर मैंने a1 अपॉन a2 करा, b1 अपॉन b2 करा, c1 अपॉन c2 करा और तीनों बराबर आ गए, ये तीनों रेशियोस बराबर आ गए, तो हम उसे कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे, मतलब एक के ऊपर एक चिपक गई लाइंस। इस केस में हमारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है,
तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब यहां पे भी कंसिस्टेंट कहा जाएगा उसे। एक भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसे कंसिस्टेंट कह देते हैं। यहां पे एक मिल रहा है, यहां पे बहुत सारे मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो है, पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो इसे हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब एक भी नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कह देंगे। ये चीज है जो हमें याद रखनी है, ये चीज है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। ये इसके ऊपर आपको सवाल हमेशा देखने को मिलेगा इस चैप्टर में से, आपको इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर हमेशा सवाल देखने को मिलेगा इस चैप्टर में से। तो इसको हमें टेबल को याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है। तो जैसे हमें दो इक्वेशन दी है, इन दो इक्वेशन को हमें जांचना है कि क्या ये पैरेलल होंगी, क्या ये कोइंसिडेंट होंगी, क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगी, हमें बताना है। इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे हमें बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है, इंपॉर्टेंट काम है, देखना हमेशा याद रखना। इस क्वेश्चन में हम हमेशा इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट काम नहीं करते। इंपॉर्टेंट काम है कि कन्वर्ट इन जनरल फॉर्म, कन्वर्ट इन जनरल फॉर्म। सबसे पहले जनरल फॉर्म में से कन्वर्ट करो। जनरल फॉर्म क्या है भैया, जनरल फॉर्म है ये, कांस्टेंट वाली चीज हमेशा, कांस्टेंट वाली टर्म हमेशा इक्वल टू के राइट साइड हो। क्या बोला मैंने, ध्यान से पढ़ना इसे, ये लिख लेना, मैं यहां पे लिख ही रहा हूं, मतलब पीडीएफ में आपको आ जाएगा कि कांस्टेंट वाली टर्म, कांस्टेंट वाली टर्म आरएचएस में होनी चाहिए, तभी इस फॉर्मूले को लगाओगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं इस चीज को। क्या बोला मैंने कि ये जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले हम जब लगाएंगे जब कांस्टेंट वाली टर्म आरएचएस में पहुंच जाएगी। अभी यहां पे कांस्टेंट वाली टर्म आरएचएस में नहीं है, तो पहले इसको आरएचएस में पहुंचाएंगे। तो पहली इक्वेशन बनेगी हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 2y इक्वल टू -1। अब ये जनरल फॉर्म में आ गई, अब ये जनरल फॉर्म में आ गई। अब रेशो निकालते हैं। देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 अपॉन a2 मतलब x के कोफिशिएंट क्या है, 3/2, 3/2 हो गया। b1 अपॉन b2 क्या है जी, b1 अपॉन b2 है -1 अपॉन में -2। देखो यहां पे इसका कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 अपॉन में, और यहां पे कोफिशिएंट है -2, तो हो गया 1/2। तो हम क्लियरली देख रहे हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या दिख रहा है हमें, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब भी हमें एकदम तुरंत ये दिख जाएगा, C1 की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जैसे ही ये दिख जाएगा a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हम तुरंत कह देंगे ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। देयरफॉर इसका वन सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। प्लीज डोंट राइट इन हिंदी, मतलब कल मेरा बर्थडे है, वेरी गुड जी, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ठीक है। तो हमें जब भी इस तरह से हमें निकालना होगा, तो हमारा काम ये रहेगा कि हम पहले तो कांस्टेंट टर्म को इधर फेंकेंगे, कांस्टेंट टर्म को हम उधर फेंकेंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस 2y इक्वल टू -1, ऐसे करा। अब क्या करेंगे हम, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 चेक करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इंटरसेक्टिंग, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो कौन से पैरेलल, और अगर तीनों ही रेशो बराबर हैं तो कोइंसिडेंट। इस तरह से हम ये चीज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये टेबल याद रखना जो मैंने आपको बताई। अब आता है एल्जेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड हैं आपके सिलेबस में, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों को हम एक एक एग्जांपल से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है कि एक वैल्यू को उठा के दूसरी वैल्यू में पटको। क्या बोला मैंने, एक वैल्यू उठा के दूसरे में पटको, दूसरे में पटको। तो हमने क्या करा, एक में से वैल्यू उठाई दूसरे में पटकी। जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 2 दिया है, तो यहां से x की वैल्यू हो गई 2 माइनस वाई। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। जैसे मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड इक्वेशन थी, तो सेकंड इक्वेशन से हमने क्या करा, x की वैल्यू उठाई और उसको फर्स्ट में पुट कर दिया। तो यहां फर्स्ट में पुट करेंगे तो x की जगह रख देंगे हम 2 माइनस वाई, x की जगह रख देंगे 2 माइनस वाई, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 1।
तो 4 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस 2y प्लस वाई -1, और ये हो गया माइनस 1y माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। जैसी y की वैल्यू 3 मिल गई, अब इसको इसमें पुट कर दो, तो अब क्या होगा, x की वैल्यू आ गई 2 माइनस 3, तो ये हो गया -1। तो y बराबर 3, y बराबर x बराबर y बराबर 3, x बराबर -1, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि एक में से उठा के दूसरे में पुट करो, एक में से उठा के दूसरे में पुट करो। एक और एग्जांपल लूंगा, आप फिर से समझोगे। जैसे मान लो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब क्या करेंगे हम, हमें बोल दिया सब्स्टिट्यूशन से इसे सॉल्व करो। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक में से उठा के दूसरे में पुट करो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो मैंने सेकंड में से उठाया, इसमें से उठाया, y बराबर आ गया x माइनस 1, तो ये पहले x उठाया तब y उठा लेते हैं, तो मैंने y को उठाया x माइनस 1, ये पुट कर देंगे हम किस में, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर दें तो 2x और y की जगह x माइनस 1 रख दो, तो प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। जैसे ही x पता चल गया, अब y पता चल जाएगा, y क्या होगा 4/3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका ना, ये हो गया 1/3। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है भैया। नींद आ रही है, क्या करूं, कुछ दिन है, बस कुछ दिन है, कुछ दिन बाद 11 तारीख को तुम्हारा मैथ्स का पेपर हो जाएगा और तुम अपना बिल्कुल आजादी का दिवस बना रहे होगे। कुछ दिन और है मेरी जान, बस, ठीक है, ठीक है। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब उठा के हटाई दो, एलिमिनेट कर दो, उड़ा दो। तो हमें किसी एक को उड़ाना है, किसी एक को टारगेट बनाओ, उड़ा दो, ठीक है। किसको उड़ाएं बताओ, एक्स को उड़ाएं, वाई को उड़ाएं। भैया मेरे तो एक्स बहुत बेकार थी, मैं तो एक्स उड़ाऊंगा, चलो जी एक्स उड़ाते हैं। तो एक्स को एलिमिनेट करते हैं, एक्स को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट है 2, नीचे भी उसको 2 बना दो, नीचे भी उसको 2 बना दो। जैसे देखो, इसको फर्स्ट बोले, इसको सेकंड बोले, तो मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड वाली इक्वेशन को बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, तो बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो, जिसको उड़ाना था उसके कोफिशिएंट बराबर कर दिए। क्या बोला मैंने, जिसको उड़ाना था उसके कोफिशिएंट बराबर कर दिए। अब उसके कोफिशिएंट हमें बराबर दिख गए, अब इसको उड़ा दो। कैसे एलिमिनेट करोगे, इसको सबट्रैक्ट कर दो, यहां से माइनस, यहां से माइनस, यहां से माइनस, तो ये उड़ गया भाई। 2x माइनस 2y, 2x क्या होगा, 0 होगा। 2y माइनस y इक्वल टू 4 माइनस 1 3। देख रहे हो, तुरंत आंसर निकल गया, देख रहे हो, तुरंत आंसर निकल गया, समझ गए। तो एलिमिनेशन मेथड का होता है, एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट बराबर कर दो। क्या बोला मैंने, जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट बराबर कर दो। तो जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अरे अंदर चले जा, हाँ। तो हमें x को एलिमिनेट करना था, हमने दोनों तरफ 2 बना दिया, ऊपर इस पे भी 2 बना दिया x का कोएफिशिएंट, इसमें भी 2 बना दिया x का कोएफिशिएंट, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। इसको आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो एक को शिकार बनाएंगे, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और काट देंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, किसी एक को शिकार बनाएंगे, कोफिशिएंट इक्वल करेंगे और काट देंगे। जैसे कि मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, यहां पे x का कोफिशिएंट है 3, यहां पे x का कोफिशिएंट है 1,
तो हम क्या करें, फर्स्ट को पूरे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, क्योंकि यहां 3 है तो यहां भी 3 बना देते हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 3y इक्वल टू 3। और सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड को एज इट इज लिख दो, क्या थी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये हो गया। यहां पे क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, तो इसको माइनस करा, माइनस 3y माइनस 2y, तो माइनस 5y इक्वल टू 3 माइनस 3 0। तो यहां से y की वैल्यू हमारी 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू 0 उठा के आप किसी में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो। मान लो मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा, तो पुट इन फर्स्ट, y मिल गया, x और निकालना है तो फर्स्ट में पुट कर दो। इसी तरह से हम इसको कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो ऐसे ही। y इक्वल टू 3 मिल गया, अब 3 को किसी में पुट कर दो तो x मिल जाएगा। 0 को किसी में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, मान लो फर्स्ट में पुट कर दिया तो x माइनस 0 इक्वल टू 1, तो यहां से मिल गया x की वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा क्या सर, कल की टाइमिंग क्या है, कल के लिए 6 बजे, शाम को 6 बजे मिलेंगे। आज हम ब्रशअप कर रहे हैं यार, मैं कह रहा हूं बोर भी हो सकता है सेशन, क्योंकि क्या है, कुछ चीजें हमें पढ़ी होती हैं, जो हमें पढ़ी होती है वो हमें बोर लगती हैं, जो हमने नहीं पढ़ी होती है वो हमें लगता है यार ये मुश्किल समझा रहे हैं सर, थोड़ा टफ समझा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आज का जो सेशन है आराम आराम से सुनो, आराम आराम से सुनो, बिल्कुल सत्संग की तरह सुनो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाएंगे। कल से हम असली जंग में बैठेंगे, कल से हम असली जंग में लड़ेंगे, ठीक है। कल से जो मैराथन होने वाली है शाम को 6 बजे, वो सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे हम, सारे A to Z। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो 2 मेथड हमने पढ़ लिए, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, एक में से उठाया, दूसरे में पुट करा, आंसर निकाल लिया। इसमें क्या करते हैं हम, जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट बराबर करके काट देते हैं, इजी पीजी। नहीं